बता रहा हूँ। हाँ मैं बता रहा हूँ। बैक टू बैक। हाँ। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सोसाइटी। तो सोसाइटी जो है सोशोलॉजी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं इसे आप लोग को इतने इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाऊंगा ना कि एकदम मज़ा आ जाएगा। लगेगा नहीं हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लग रहा है हम लोग लगेगा कि हम लोग मजाक मजाक में पढ़ रहे हैं। ठीक है। एंड सोसाइटी मुझे याद है कि ये हम लोग के मिड टर्म में भी आया था इससे रिलेटेड क्वेश्चन, एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे हम लोग के सेमेस्टर एग्जाम में। तो ये आप लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज सोसाइटी। अब सोसाइटी तो हम लोग देखते ही हैं, हमारे आसपास सोसाइटी है, डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं। ठीक है। तो व्हाट इज सोसाइटी। ठीक है। तो सोसाइटी इज नॉट जस्ट द ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है। हम लोग यही सोचते हैं कि यार सोसाइटी है मतलब इसमें ग्रुप ऑफ पीपल रह रहे हैं, बस वही सोसाइटी है। नहीं, ये सोसाइटी नहीं है। व्हाट इज सोसाइटी। सोसाइटी इज नॉट जस्ट द ग्रुप ऑफ पीपल, इट इज द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है। दैट इज सोसाइटी। ठीक। अब इसकी मीनिंग पे अगर हम लोग आ जाएं तो व्हाट इज सोसाइटी। सोसाइटी इज द ग्रुप ऑफ पीपल दैट हैव कम टुगेदर इन द फीलिंग ऑफ कंपेनियनशिप और फ्रेंडशिप। ठीक है। इसे फिर से नोट कर लो। व्हाट इज सोसाइटी। सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट हैव कम टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ कंपेनियनशिप और फ्रेंडशिप। ठीक है। आप चलो एक इसे अच्छे से समझने के लिए एक छोटा से एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोग से। जब आप लोग का फर्स्ट डे था कॉलेज में, ठीक है, जब आप लोग कॉलेज में अपने इंटर किए थे, क्या आप एक दूसरे को जानते थे। क्या आप लोग के बीच में एक इंटरेक्शन हुआ था पहले। नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था। क्योंकि आप लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे, कोई म्यूचुअल अवेयरनेस नहीं थी, कोई म्यूचुअल कंसेंट नहीं थी, कोई इंटरेक्शन नहीं था। तो क्या हम उसे सोसाइटी बोल सकते हैं। नहीं बोल सकते। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल जरूर है, लेकिन भाई अगर इंटरेक्शन ही नहीं है तो कौन सी रिलेशनशिप बनेगी। कोई रिलेशनशिप नहीं रहेगी। जब कोई रिलेशनशिप नहीं रहेगी तो कहाँ से सोसाइटी होगी। नहीं सोसाइटी होगी। ठीक है। तो दिस इज नॉट अ सोसाइटी। क्यों। इसमें इंटरेक्शन नहीं था, रिलेशनशिप नहीं थी, म्यूचुअल अवेयरनेस नहीं थी। ठीक है। ये आप लोग अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में जितना मैंने अभी तक बताया वो सब आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखना है। ठीक है। इससे प्रोफेसर बहुत इंप्रेस होगा आप लोग से। ठीक है। तो as I said that the term society refers not only to group of people, it is the pattern of relationship and interaction that yeah, take the screenshot, that arise among them. ठीक है। Thus the relationship which are not organized in definite association are excluded from the definition of society. ठीक। Two or more than two person interact with each other through mutual awareness and uh, yeah एंड मेक्स सोशल कनेक्शन। ठीक है। दैट इज सोसाइटी। ठीक है। म्यूचुअल अवेयरनेस होना मस्ट है, इंटरेक्शन होना मस्ट है इन ऑर्डर टू फॉर्म अ सोसाइटी। बस ग्रुप ऑफ पीपल हो जाने से सोसाइटी नहीं बनती है। ठीक है। तो लेट अस नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। ये भी इंट्रोडक्शन है, ये आप लोग देख सकते हैं। एंड स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक। तो नाउ लेट अस कम टू द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि देयर आर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी। तो क्या है वो। तो देयर आर 5 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी। वन इज फर्स्ट इज व्हाट ग्रुप ऑफ पीपल, सेकंड इज व्हाट नॉलेज, थर्ड इज व्हाट म्यूचुअल अवेयरनेस, फिर फोर्थ इंटरेक्शन, फिर रिलेशनशिप। ठीक है। अब ये पता है यार ये ऊपर से जा रहा है, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। अब सपोज ये हमारे प्यारे सोनू भाई है जोमेटो वाले। अब इन्हें एक गर्ल है। अब मान लो इनका नाम सोनू है तो इसका नाम सोनी हो गया। ठीक है। ये हमारे सोनू भाई हैं और ये सोनी है। ठीक है। ये और ये क्यूट सी प्यारी सी स्माइल जिस पे सोनू भाई है। ठीक है। तो अब मान लो ये सोनू है और ये सोनी है। अब सोनू भाई को सोनी को इम्प्रेस करना है तो कैसे करेंगे। तो अगर मान लो ये सोनू है और ये सोनी है। ठीक है। अब मान लो सोनू भाई को ये पसंद आ गई, इनको इम्प्रेस करना है। एंड एज्यूम दैट ये दोनों ही आपके कॉलेज में आपके बैचमेट्स हैं। ठीक है। तो सोनू भाई क्या करेंगे।
सोनू भाई कहेंगे कैन आई टेक योर बुक, इंग्लिश में बोलेंगे यार, थोड़ा इम्प्रेशन जमाना है, तो इंग्लिश में बोलेंगे कैन आई टेक योर बुक, तो ये बोलेंगी यस। ठीक है, पहला दिन ऐसे चला गया। फिर दूसरे दिन क्या कहेंगे कि अच्छा मैं क्या फ़ोटो स्टेट कराने के लिए ले लूँ, फिर फ़ोटो स्टेट कराने के लिए बुक रख लिए। फिर क्या हुआ, फिर टिफ़िन लाए, फिर दोनों टिफ़िन आपस में शेयर किए। फिर क्या हुआ, फिर टिफ़िन शेयर करते करते सोनू ने कहा कि मेरे पास काफ़ी अच्छे नोट्स पड़े हैं सोशियोलॉजी के, मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, तो क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकती हैं। तो भाई नंबर एक्सचेंज हो गए। फिर पहले नोट्स भेजे जाने जाने लगे। ठीक है, नोट से फिर चैट्स होने लगी। पहले 5 मिनट चैट्स होती थी, फिर 10 मिनट चैट्स होने लगी, फिर 10 से 1 घंटे कब चैट्स हो गई पता ही नहीं चला। फिर क्या हुआ, फिर दोनों के बीच क्या हुआ, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गई। तो वैसे ही एक सोसाइटी होती है। ठीक, अब इसमें क्या है, अब अगर हम लोग बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी देखें तो दे आर 5 बेसिक एलिमेंट्स। ठीक है, एज वी कैन सी, ग्रुप ऑफ पीपल, नॉलेज, म्यूचुअल अवेयरनेस, इंट्रैक्शन, रिलेशनशिप। अगर हम लोग यही सेम हम लोग यहाँ सोनू और सोनी के केस में लाते हैं तो वी कैन सी हियर देयर आर ग्रुप ऑफ पीपल, वन इज सोनू, अरे सॉरी, वन इज सोनू एंड वन इज सोनी। यहाँ हो गया ग्रुप ऑफ पीपल, हो गया पहला एलिमेंट हम लोग का फुलफिल हो गया। अब फिर सेकंड एलिमेंट क्या है, अब दूसरा एलिमेंट क्या है, नॉलेज। अब नॉलेज तो भाई सोनू को पता था, इसका नाम सोनी है, देखो दूसरा एलिमेंट भी फुलफिल हो रहा है। तीसरा एलिमेंट क्या है, म्यूचुअल अवेयरनेस, दोनों एक सेम कॉलेज में पढ़ते थे, सेम बैचमेट्स हैं, तो म्यूचुअल अवेयरनेस भी है। चौथा एलिमेंट क्या है, इंटरैक्शन। पहले भाई देखो पेन गिराने से स्टार्ट किया था और कहाँ 1-1 घंटे 2-2 घंटे की चैट्स पे ख़त्म किया। ठीक है, तो इंटरेक्शन होने लगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब 1-1 2-2 घंटे की चैट्स होने लगी, बातें होने लगी, तो एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गया। तो ऐसे ही सोसाइटी बनती है। ठीक, तो अब तो एलिमेंट्स नहीं भूलने वाले ना कोई। पहला ग्रुप ऑफ पीपल, दूसरा नॉलेज, तीसरा म्यूचुअल अवेयरनेस, चौथा इंटरेक्शन, पांचवा रिलेशनशिप। ठीक है, अब एलिमेंट्स मुझे पक्का पता है कोई नहीं भूलने वाला है। ठीक है, सो लेट अस नाउ कम टू द डेफिनेशन पार्ट। तो मैंने जैसे बताया था कि बहुत ही सिंपल डेफिनेशन लर्न करनी है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन, बहुत बड़ी डेफिनेशन में नहीं जाना है। तो मैं कैवरन तो मैंने या तो मैंने एडम स्मिथ की डेफिनेशन लर्न की थी, क्योंकि बहुत ही आसान डेफिनेशन थी और इजीली लर्न हो गई थी। ठीक है, तो एडम स्मिथ क्या कहते हैं कि सोसाइटी इज एन आर्टिफिशियल डिवाइस ऑफ नेचुरल इकोनॉमी। ठीक है, एंड इसके बाद हम लोग यू ऑल कैन लर्न दैट प्रोफेसर ग्रीन की डेफिनेशन, दैट सोसाइटी इज द लार्जर ग्रुप टू विच एनी इंडिविजुअल बिलोंग्स। ठीक है, 1 मिनट, हाँ अब यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। तो ये सब डेफिनेशंस थी, ये बहुत ही इजी डेफिनेशन है, ईजिली आप लोग को लर्न हो जाएगी, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट बहुत कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन नहीं। मैं पहले आप लोग के लिए बहुत ही सिंपल डेफिनेशन खोज के लाया हूँ। ठीक, तो लेट अस नाउ कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है, अब देखो जो अभी मैंने ये बेसिक एलिमेंट्स बताए ना, और हाँ एक चीज़ और, ये जो मैंने स्टोरी बताई ना, एग्जाम में लिख मत देना, नंबर बहुत कट जाएंगे। ये बस एक समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल दिया था कि इजीली आप लोग को समझ में जाए। ये एग्जाम्पल एकदम मत देना एग्जाम में। ठीक है, हाँ, तो अब जो ऐसे जो ये 5 एलिमेंट्स है ना, ये पांचों एलिमेंट्स आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में बदल सकते हैं। ठीक है, अब कैसे, अब कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को बतानी है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में बता दीजिए कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, दूसरी हो गई कि म्यूचुअल अवेयरनेस होती है एक सोसाइटी में। ठीक है, इंटरेक्शन होता है सोसाइटी में, रिलेशनशिप होता है सोसाइटी में। तो एलिमेंट से ही 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। ठीक है, अब आप लोग कैरेक्टरिस्टिक देखिए, 1 सेकेंड, हाँ स्क्रीन लीजिए। अब क्या है कि सोसाइटी में जैसे कि मैंने बताया कि ग्रुप ऑफ पीपल है। ठीक है, तो अगर हम लोग एक खाली लैंड लेते हैं, ठीक है, वाइट इज नॉट ओपनिंग, या हाँ, तो अगर हम लोग एक खाली लैंड लेते हैं, अब मान लो ये एक पीस ऑफ लैंड है, बट यहाँ कोई लोग है ही नहीं, ये किस बात की सोसाइटी भाई, यहाँ जब कोई है ही नहीं तो टेरिटरी का क्या काम। ठीक, तो वन ऑफ द एलिमेंट इज ग्रुप ऑफ पीपल। सोसाइटी में क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है, खाली लैंड से सोसाइटी नहीं बन जाती है। ठीक है, अब सोसाइटी में क्या होता है, सोसाइटी के अपने नियम कानून होते हैं। ठीक है, सोसाइटी हैज इट्स ओन लॉज। ठीक है, अब जैसे वी कैन सी दैट
इंडियन सोसाइटी के इंडियन अलग लॉज हैं, अमेरिका में जाएंगे अमेरिका के अलग लॉज हैं, ब्रिटेन में जाएंगे उसके अलग लॉज हैं। तो डिफरेंट सोसाइटी हैज़ डिफरेंट लॉज, ठीक है। अब क्या है, सोसाइटी इज डायनेमिक इन नेचर, ठीक है। अब डायनेमिक कैसे हो गया? अब पहले हम लोग देखते थे, पहले कितनी ढेर सारी इविल प्रैक्टिसेस थी, चाइल्ड मैरिज थी, सती प्रथा थी, और क्या क्या नहीं था, ठीक है। बट अब क्या है, अब जैसे बोलते हैं ना, जमाना जमाना बदल रहा है, तो सोसाइटी इज डायनेमिक इन नेचर। अब चाइल्ड मैरिज बहुत कम हो गई है, सती प्रथा तो आई डोंट थिंक इट इज़ प्रैक्टिस्ड, ठीक है। सती प्रथा एकदम ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो सोसाइटी इज डायनेमिक इन नेचर, ऐसे आप लोग को एग्जाम्पल लिखने हैं, इसको नोट करते रहिए, ठीक है। एंड सोसाइटी इज बेस्ड ऑन सोशल इंटरेक्शन, ये एक और कैरेक्टरिस्टिक हो गई। मैं आप लोग को यहाँ ऐसे कर दूँ तो आप लोग को दिखता रहेगा। हाँ, सोसाइटी इज बेस्ड ऑन इंटरेक्शन, ठीक है। एक लोग दूसरे लोग से बात करते हैं। अगर मैंने जो ऐसे एग्जांपल बताया था ना क्लास वाला, वो एग्जांपल आप लोग कोट कर सकते हैं, ठीक है। क्लास में जब आप लोग पहले दिन आए थे, कोई इंटरेक्शन नहीं था, ना एक दूसरे से बात हो रही थी, तो वो एक सोसाइटी नहीं थी। बट जैसे जैसे आगे इंटरेक्शन होते गए, वैसे वैसे सोसाइटी डेवलप होती गई, ठीक है। एंड सोसाइटी इज़ यूनिवर्सल, सोसाइटी हर जगह पाई जाती है। इंडियन सोसाइटी, अमेरिकन सोसाइटी, रशियन सोसाइटी, ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी, मतलब जितनी भी कॉन्टिनेंट्स हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, हर जगह सोसाइटी पाई जाती है। इट इज़ एन यूनिवर्सल फॉर फिनोमिना, ठीक है। एंड सोसाइटी में क्या होता है, सोसाइटी में सोशल कंट्रोल होता है, ठीक है। ये एक और कैरेक्टरिस्टिक हो गई, ठीक है। एंड वी कैन से दैट सोसाइटी इज व्हाट वी से दैट, हाँ, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। अब सोसाइटी डिफरेंट डिफरेंट में डिवाइडेड है, ठीक है। अब जैसे पुअर रिच का स्ट्रैटिफिकेशन है, ठीक है। वर्किंग का क्लास, नॉन वर्किंग क्लास का स्ट्रैटिफिकेशन, मतलब सोसाइटी में और डिफरेंट डिविजन्स भी हैं, ठीक है। अच्छा, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात कि कुछ चैनल्स ने सोसाइटी को बताया है कि डेफिनेट टेरिटरी होती है सोसाइटी की, ठीक है। मतलब कि सोसाइटी की डेफिनेट टेरिटरी, पता नहीं क्या सोच के वो चैनल्स ने वो वीडियो अपलोड की है, मुझे नहीं पता है। बट आप लोग गलती से भी मत लिखिएगा कि सोसाइटी की डेफिनेट टेरिटरी होती है। मेरे यहाँ पे मेरे बैचमेट्स ने यही सेम पॉइंट लिखा था, ठीक है। सोसाइटी की डेफिनेट टेरिटरी होती है, ठीक है। सबको अच्छे नंबर मिले, सबको अच्छे नंबर मिले, खाली जो वो लोग वो चैनल का देखे थे ना वीडियो, उन लोग के नंबर मतलब 1-2 नंबर तो कट गए थे। तो यूट्यूब पे जितना भी देख रहे हो, एक बार उसको क्रॉस चेक करके तब जाके उसको सही माना करो, ठीक है। तो एज यू कैन सी, यहाँ पे सोसाइटी में कॉपरेशन होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, सोसाइटी में इंटरडिपेंडेंसी होती है, सोसाइटी डायनेमिक जैसे मैंने बताया था, ठीक है। अब सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो दीज ऑल आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी, इसे आप लोग लिख लीजिएगा। एंड अगर आप लोग को अभी से पीसीजे की प्रिपरेशन करनी है, तो आप हर्ष बिहारी सर की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ही हैज़ 31+ ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। एंड इनके व्हाट्सएप नंबर यहाँ आपके स्क्रीन पर शो कर रहे हैं, एंड आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब्ड आवर यूट्यूब चैनल, तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड इफ़ यू हैवेंट जॉइंड आवर टेलीग्राम एंड द व्हाट्सएप ग्रुप, तो ज्वाइन करो। जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो सब टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप में सबसे पहले आते हैं, ठीक है। So that's all for today. Thank you for watching, and in the next video we will be seeing the what are the different kinds of society, ठीक है। रूरल सोसाइटी क्या होती है, एग्रेरियन सोसाइटी क्या होती है, अर्बन सोसाइटी क्या होती है, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्या होती है, ठीक है, ट्राइबल सोसाइटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, थैंक यू, बाय बाय।